नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। फास्टैग पर सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ 3,000 रुपए देकर करे टेंशन फ्री सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने कहा कि आगामी 15 अगस्त से फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जाएगा, जो 1 साल के लिए प्रभावी होगा। इस पास के लिए 3,000 रुपए शुल्क देना होगा। यह पास नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा और इसे जारी करने के 1 साल या 200 यात्राएं जो पहले हो तक ही उपयोग किया जा सकेगा। इसे राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इस तरह के पास को गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें कार, वैन, जीप शामिल है। इस पास का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनका अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना रहता है। मौजूदा व्यवस्था में लोगों को बार बार फास्टैग रिचार्ज कराना होता है, जिसमें पैसा भी अधिक खर्च होता है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर की बात, क्वाड सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट तक बात हुई। इस फोन कॉल के लिए आग्रह राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पाकिस्तान की अपील के बाद हुआ था। इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी और न ही किसी ट्रेड डील पर बात हुई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वह कनाडा से लौटते वक्त अगर अमेरिका होकर जाएं तो उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते पीएम मोदी ने इसमें असमर्थता जताई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को क्वाड सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। क्वाड सम्मेलन इस बार भारत में होना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली क्लासरूम मामले में ईडी का एक्शन, 37 ठिकानों पर मारे छापे। दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले के मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी का ये एक्शन एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर हुआ है। इस मामले में इसी महीने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एसबी की तरफ से दूसरी बार समन भेजा गया है। इस बार उन्हें 20 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2015 से 2019 के बीच 12,748 क्लासरूम के निर्माण में लगभग 2,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 30 अप्रैल को मामला दर्ज किया था। आरोप है कि बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के ठेके आम आदमी पार्टी से जुड़े ठेकेदारों को दिए गए और बिना अनुमति के निजी सलाहकार और आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए थे। ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया जंग का ऐलान, पहली बार दागी फतेह मिसाइल, अमेरिकी लड़ाकू विमान खाड़ी की ओर रवाना। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए कहा कि हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे और उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर पहली बार फतेह मिसाइल से हमला किया। वहीं ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की आशंका काफी तेज हो गई है। भूमध्य सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं और दर्जनों लड़ाकू विमान खाड़ी की ओर रवाना हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के लोगों को फौरन राजधानी छोड़ने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद तेहरान से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने कहा कि ईरानी शासन का पतन शुरू हो गया है और तेहरान से बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं। तानाशाही को तबाह किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, योग दिवस पर भी बारिश की संभावना। दिल्ली समेत एनसीआर में अगले कुछ दिन तक मौसम सुहाना रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून तक क्षेत्र में लगातार बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तेज हवा के साथ बिजली चमकने और अच्छी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। वहीं 20 जून को तेज गरजने के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
हवाएं चलने का अनुमान है। 21 जून को योग दिवस पर भी हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी ओर 22 जून को आसमान बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 81,300 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी में करीब 100 अंक की गिरावट आई और ये 24,770 के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 6 में तेजी और 24 में गिरावट दर्ज की गई। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 255 अंक की बढ़त के साथ 38,791 पर और कोरिया का कोस्पी 17 अंक चढ़कर 2,967 पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स करीब 300 अंक गिरकर 23,690 के लेवल पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 7 अंक नीचे आकर 3,380 पर कारोबार करता रहा। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के भाव में मामूली कमी, चांदी की चमक बढ़ी। देश भर के सर्राफा बाजारों में हलचल तेज रही। इस दौरान सोने की कीमतों में हल्का बदलाव देखा गया। आज सोने के भाव में जहां गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं चांदी के दाम में वृद्धि हुई है। आज 24 कैरेट सोने का दाम 129 रुपए कम होकर 99,018 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। कल यह रेट 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं देश में चांदी की कीमत नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम 450 रुपए बढ़कर 1,09,550 रुपए पर पहुंच गया। कल इसकी कीमत 1,09,100 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।